अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मिशा के बदले पूरे होने वाले हैं और अब मिशा का बाप भी अपने गुनाहों की सजा देने के लिए जव्वार शाह को अरेस्ट करवाने आ जाएगा क्योंकि उसे तो अपना बदला चाहिए कि जिस तरह से जव्वार ने उसके भाई की मौत के बाद उसे अरेस्ट करवाया था और तकलीफ दिलवाई थी और इसी तरह अब वो अपनी बेटी का खून माफ नहीं करना चाहता बल्कि अब शकील अंसारी पुलिस को साथ लेकर जव्वार शाह को अरेस्ट करवाने आ जाएगा। तो क्या अब मिशा जव्वार शाह को बचा पाएगी या फिर जव्वार शाह अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मिशा ने अपने सारे बदले पूरे कर लिए हैं और उसने चुन चुन कर सबका काम तमाम कर दिया है और इसके निशाने पर अब सिर्फ और सिर्फ शबाब और जव्वार शाह हैं। और अब वहीं दूसरी तरफ शबाब को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि फौजिया जिंदा नहीं बची है क्योंकि अब शबाब के पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बाकी बचा है जव्वार शाह को मिशा से छुड़वाने के लिए, क्योंकि शाम में तो जव्वार शाह मिशा से शादी कर रहा है और जव्वार शाह को मिशा के चुंगल से निकालने के लिए शबाब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मिशा की जान ले ली जाए। अब शबाब फौजिया को बचाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाई है क्योंकि उसे यही लगा है कि ये सब कुछ या तो जव्वार शाह ने उसके साथ किया है या फिर यहाँ पर निहाल आई थी, क्योंकि फौजिया के चेहरे पर भी उसी तरह के निशानात थे जो निहाल अंसारी के मुंह पर फौजिया ने मारे थे, जिस बात की चशमदीद गवाह खुद शबाब है। शबाब ने तो वहाँ सारा कुछ खुद अपनी आंखों से देखा था, जिस तरह से फौजिया, जकिया, जावेद और आमिर ने निहाल अंसारी को मार मार कर उसकी जान ले ली थी। अब फौजिया की भी यही हालत देखकर शबाब के तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और वो ये बात समझ चुकी है या तो यहाँ पर निहाल आई है या फिर जव्वार शाह ने ही फौजिया की यह हालत की है। वहीं दूसरी तरफ जव्वार शाह तो अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश है और अगले ही दिन ढोल की थाप पर बेतहाशा पैसा लुटाया जाएगा और जव्वार शाह यही कहेगा कि आज मेरी खुशी का दिन है, इतना ढोल बजाओ कि मेरा दिल और मेरी होने वाली बीवी का दिल खुश हो जाए। शबाब भी ढोल बाजों की आवाजें सुनकर दरवाजा खोलेगी और अपने सामने जव्वार शाह को मुस्कुराता और हंसता हुआ और पैसे फेंकता हुआ देखकर उसके दिल पर तो छुरियां चल जाएंगी और उसे इस बात का यकीन ही नहीं आएगा कि जव्वार शाह उसे धोखा देने जा रहा है। अब शबाब ने भी फैसला कर लिया है कि वो मिशा को जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसे अपना जव्वार शाह वापस चाहिए। जिसके बाद शबाब सीधी मिशा के पास जाएगी और कहेगी कि ये सब कुछ तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने जो कुछ भी किया है और मुझे यकीन है कि फौजिया, जकिया और इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो भी तुमने ही किया है या तुम्हारा इन सब में हाथ है, क्योंकि इस तरह से हर एक इस घर से दूर हो गया। इसका तो यही मतलब है ना कि ये सब कुछ तुम कर रही थी। आगे तुम्हारा क्या इरादा है? तुम जव्वार शाह की और मेरी भी जान लेना चाहती हो क्या? अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि मैं जव्वार शाह की जान क्यों लूंगी, लेकिन तुम्हारा मैं बहुत बुरा हशर करूंगी क्योंकि अब आने वाला सूरज तुम्हारे और जव्वार शाह के रिश्ते के टुकड़े टुकड़े कर देगा और तुम देखती रह जाओगी। शबाब मैडम, एक मर्तबा मुझे जव्वार शाह की दुल्हन बनकर आने दो, तुम्हें मैंने यहाँ से धक्के मारकर बाहर ना निकलवाया तो फिर कहना। अब यहाँ पर शबाब कहेगी कि तुम अभी तक मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ नहीं हो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, ये बात तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। और अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि मैं तुम्हारी और जव्वार शाह की शादी होने दूंगी तो इस गलत फहमी को भी अपने दिमाग से निकाल दो। मैं अपने जव्वार शाह को तुम्हारे हवाले कभी भी नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि जव्वार तो मेरा हो चुका है, अब बस वो जितना तुम्हारा रह गया है वो खत्म करना है मुझे, और मैं तुमसे वादा करती हूँ शबाब, वो हिस्सा भी मैं तुम्हारा खत्म करके ही छोड़ूंगी। जिसके बाद मिशा तो अपने कमरे में चली जाएगी क्योंकि अब उसे शादी के लिए भी तैयार होना है और शबाब उसी वक्त चीजें उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देगी। अब शबाब भी आमो को बुलाएगी और कहेगी मैं बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती हूँ कि अब हमें करना क्या है। आमो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और यही वक्त है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। मिशा जिस वक्त झूमर के नीचे खड़ी होगी तो तुम उसी वक्त झूमर की रस्सी काट देना ताकि वो लड़की जिंदा ही ना बचे। अब शबाब ने तो यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो किसी ना किसी तरीके से मिशा का काम तमाम करके ही रहेगी और जैसे ही जव्वार शाह और मिशा की शादी का फंक्शन शुरू होगा तो मिशा भी झूमर के नीचे आकर खड़ी हो जाएगी जहाँ जव्वार शाह का और मिशा का फोटोशूट हो रहा होगा। इसी वक्त आमो भी झूमर की रस्सी को काट देगी और जैसे ही झूमर मिशा पर गिरने लगेगा तो उसी वक्त जव्वार शाह आकर मिशा को बचा लेगा। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि ये सब मुझे मारने की साजिश है और ये सिर्फ और सिर्फ शबाब ही कर सकती है। आपने देखा, ये लड़की हमारा घर नहीं बसने देगी, हमें मार डालेगी, जव्वार शाह हमें ये मार डालेगी। अब ये सुनते ही जव्वार शाह तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और उसी वक्त शबाब को पकड़कर न सिर्फ धक्के मारता हुआ बाहर फेंकेगा बल्कि उसी वक्त
जव्वाद शाह शबाब से कहेगा कि शबाब मैं तुम्हें अपने होशो हवास में तलाक देता हूँ, तुम आज से मेरी बीवी नहीं हो। और फिर जव्वाद शाह शबाब को तलाक देने के बाद शबाब को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देगा और कहेगा कि निकल जाओ यहाँ से शबाब, और अब आइंदा तुम यहाँ पर कदम भी मत रखना। और अब तो जव्वाद शाह ने शबाब के इतने सालों की मोहब्बत की कोई कदर नहीं की। सिर्फ और सिर्फ एक मिशा के आ जाने से वो इतना बददिल हो गया कि उसे 10-12 साल की मोहब्बत तक भूल गई है। वो ये भूल गया है कि शबाब ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। और उसके बाद शबाब को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ तलाक। शबाब की तो एक मासूमाना सी ख्वाहिश थी कि वो बच्चा चाहती है। हालांकि शबाब का तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था, जितनी ज्यादा उसे सजा मिल रही है। इस सारे सिनेरियो में सारे का सारा किया धरा फौजिया का है, जिसने अपनी चालाकियों और मक्कारियों से और तावीज गंडों की वजह से शबाब के औलाद होने ना दी कि कहीं इस घर का वारिस पैदा ना हो जाए। और शबाब अब अपनी किस्मत को बैठी रो रही है। मिशा की चाल तो यही थी कि वो शबाब को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दे, लेकिन शबाब ने उसका काम पहले से ही आसान कर दिया। जिसके बाद शबाब तो वहां से चली जाएगी और जैसे ही जव्वाद शाह और मिशा की शादी होने लगेगी तो जव्वाद को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसी वक्त शकील अंसारी भी पुलिस को लेकर जव्वाद शाह के घर पहुंच जाएगा और कहेगा कि पकड़ लें और अरेस्ट कर लें, यही है वो मुजरिम और इसी ने मेरी बेटी का कत्ल किया है। इसने अपने बहनों और बहनोइयों के साथ मिलकर मेरी बेटी को मार डाला और जब मैंने गलती से इसके भाई को मार दिया था तो इसने मुझे अरेस्ट करवा दिया था, मुझसे बदला लिया और मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। अब मैं इसे जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ, अरेस्ट कर लें इसको। और मुझे तो यही लग रहा है नाज़रीन कि यहाँ पर मिशा भी कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि मिशा अभी अपना राज फाश नहीं करेगी कि वही निहाल अंसारी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि अब शकील अंसारी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जव्वाद शाह से अपना बदला लेगा और पुलिस से जव्वाद शाह को अरेस्ट करवा देगा। और यहाँ पर जव्वाद शाह अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश करेगा कि मुझे नहीं पता निहाल कहाँ है, निहाल अपने घर चली गई थी और तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आ गए हो। शकील अंसारी कहेगा कि निहाल हमारे घर भी नहीं आई, जब उसका बच्चा पैदा हुआ और वो तुम्हारे घर आई थी उसके बाद तो वो हमें नजर ही नहीं आई। और नूरी के भाई ने मुझे बता दिया है कि तुम लोगों ने मिलकर न सिर्फ नूरी का कत्ल किया है बल्कि निहाल का भी कत्ल किया है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पुलिस जव्वाद शाह को अरेस्ट करके ले जाए और शायद मिशा का भी यही प्लान हो कि उसका बाप ही आकर जव्वाद शाह को अरेस्ट करवा दे और जव्वाद शाह सारी जिंदगी जेल में सड़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निहाल की मौत का तो जव्वाद शाह को पता ही नहीं है, क्योंकि जव्वाद शाह ने कभी पता लगाने की कोशिश भी नहीं की है कि निहाल जिंदा है या मर गई है। अब मिशा के लिए तो यही बेहतर होगा कि वो अपना मुंह ना खोले और जो बात बनी हुई है वही बनी रहे। अब मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जव्वाद शाह को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी और मिशा भी अपने साथ हुनैन को लेकर डॉक्टर साहब के घर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जव्वाद शाह के पीछे तो कोई रहा ही नहीं है। मिशा ने तो जव्वाद शाह के सारे बहन भाइयों को मार डाला है और शबाब को भी तलाक दिलवा दी है। तो अब जव्वाद शाह की भी सारी जिंदगी क्या जेल में सड़ने वाली है, या फिर निहाल अंसारी, जकिया, फौजिया और आमिर और जावेद की तरह जव्वाद शाह को भी डरा डरा के मारने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या मिशा अपना राज फाश करके जव्वाद शाह को सब कुछ सच सच बता देगी कि वही निहाल अंसारी है? और अगर जव्वाद शाह के सामने ये सच्चाई आई कि मिशा निहाल है तो वो खुद को बहुत ज्यादा कोसने वाला है, क्योंकि उसे निहाल से कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो तो हमेशा यही कहता था कि उसके भाई की मौत निहाल की वजह से ही हुई थी, इसीलिए उसे निहाल के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस शख्स की मोहब्बत का मिशा क्या करेगी जिसने इतने सालों से निभाई गई वफा को लात मार दी और उसी वक्त शबाब को तलाक देकर बाहर कर दिया? तो हमें अपनी राय से इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। क्या मिशा जव्वाद शाह को माफ करके नई जिंदगी का आगाज करेगी या फिर जव्वाद शाह को मौत के घाट उतार देगी? हमें आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।